First is parliamentary system. As we know, India got its parliamentary system from Britain, UK. ठीक है? Now we will read about parliamentary system. Article 74, 75, they deal with parliamentary system at center, whereas in states it is 163, 164. आपको मैंने एक बताया था short trick. If you want to convert a central article into state, add plus 89. ठीक है? 89 add कर दो, then you will get same article in states as that of center, like 74, 75 plus 89, 163, 164. Same. बस words different होंगे. For example, in center we have parliament, in states we have legislative assembly. Okay. Parliamentary system is one in which executive यानी PM or Council of Ministers, they are responsible to legislature. It means जो PM और ministers हैं, if they do any work, then they would be accountable and responsible to legislature. क्योंकि legislature में क्या है, उनके अपने MPs भी होंगे and opposition के MPs भी होंगे. अगर वो कोई काम में गड़बड़ करेंगे तो opposition के MPs will क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे उन्हें, है ना. दे विल डिमांड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही चाहेंगे कि आपने अगर ये काम किया, गलत काम हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ. ठीक है, ये सब होगा. दैट्स व्हाई एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. ठीक है. ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पे कैबिनेट बनती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट. और कहाँ कहाँ पे होती है, एग्जाम्पल ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट हैज सुप्रीम पावर्स, है ना. और यहाँ पे फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव. ये कहाँ कहाँ पे है, यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका. अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट डी जॉर, वेराज पीएम इज रियल एग्जीक्यूटिव डी फैक्टो. अब आर्टिकल 74 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा वो करेगा विद एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम. ठीक है, उनकी एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता. ठीक है. एंड एडवाइस इज बाइंडिंग, मेजॉरिटी पार्टी रूल देख लिया हमने. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, आर्टिकल 75. अगर सरकार डूबेगी तो पूरी डूबेगी, है ना. ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिस्टर्स जाएंगे, सब जाएंगे. ठीक है. गलत काम करेंगे तो अपनी सीट का वहां बैठेंगे. पॉलिटिकल होमोजेनिटी, लीडरशिप ऑफ पीएम, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा खत्म हो सकता है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं हो सकता. सीक्रेसी, ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है कि जो जो हम काम कर रहे हैं वो बाहर बताएंगे नहीं ज्यादा. ठीक है. फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों है. लेकिन हमारे यहाँ पे क्या पे है, हमारे यहाँ क्या है, पीएम इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, वेराज हेड ऑफ स्टेट इज स्टेट. ये स्टेट राज्य की बात नहीं हो रही, स्टेट इज कंट्री, दैट इज प्रेसिडेंट. ठीक है. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 4 years. यूएसए की बात हो रही है. किचन कैबिनेट होते हैं यहाँ पे, मीन स्मॉलर बॉडी, एडवाइजरी बॉडी. ठीक है. सेपरेशन ऑफ पावर्स इज बेसिस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है यहाँ पे. ठीक है. ये देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. मेरिट्स क्या है, हार्मनी होती है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, वाइड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. वेराज इन इट्स डीमेरिट्स आर अनस्टेबल गवर्नमेंट. एक सरकार अपनी पॉलिसीज लेके आई, 5 साल बाद नई सरकार आ गई, पुरानी पॉलिसीज खत्म कर देगी. ठीक है. अनस्टेबिलिटी, नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं रहेंगी. डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट 10-15 हो जाने हैं, अल्टीमेट पावर उन्हीं के पास में है. अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक ही जगह से आ रहे हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पीएम कहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेटिव में बैठते हैं ना, लेजिस्लेटिव में बैठते हैं.
गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। एमेच्योर्स कौन होता है? काइंड ऑफ बिगिनर्स, जिन्हें नहीं आता, है ना। अब मान लो एजुकेशन मिनिस्टर उस बंदे को बनाया हुआ है जो खुद 10वीं फेल है, और वो क्या करेगा वो, है ना, क्या ही करेगा वो। अब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसे बनाया हुआ है जिसने जिंदगी में कभी बैट नहीं पकड़ा, कुछ नहीं करा हुआ। अब वो क्या ही स्पोर्ट्स की पॉलिसीज बनाएगा। ये है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर। निनकम्पॉप ये क्या है? ओके, नूब। आई थिंक यू डोंट सी ओ। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम। फेडरल जहां पे होती है डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पे पावर सेंटर के पास में है। अदर होती है फेडरेशन, दैट इज ट्रीटी और एग्रीमेंट, जैसा कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रशिया, ये सब फेडरेशन है। यहाँ पे स्टेट्स आपस में मिलके बनी है कंट्री, इंडिया की तरह नहीं है। फेडरल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? डुअल पॉलिटी, सेंटर और स्टेट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरलिज्म, दैट इज फेडरल फीचर। बिकॉज जो राज्यसभा है उसमें किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? स्टेट्स की होती है। राज्यसभा का मतलब क्या हुआ? राज्य की सभा, मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट इज यूनिटरी फीचर्स, मीन्स स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले। स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्टेट्स नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, emergency provisions, single citizenship, integrated judiciary and all India services, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, दैट इज कैग। जो कैग है सेंटर का ऑडिट वही करेगा, स्टेट्स का भी वही करेगा। पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, राज्यसभा वाला आर्टिकल, ठीक है, 249। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी एंड वीटो ओवर स्टेट बिल्स बाय प्रेसिडेंट, दैट इज यूनिटरी फीचर, ठीक है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। अब आएंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। मैंने बताया 3 तरह से इमरजेंसी लग सकती है। नेशनल, आर्टिकल 352, स्टेट 56, फाइनेंशियल आर्टिकल 360, ठीक है। हाँ, इधर करेक्शन हो गया, देखो मैक्सिमम इज इन मणिपुर। इमरजेंसी प्रोविजंस आर contained in part 18 of constitution and they deal with articles 352 to 360, ठीक है। अब मान लो इमरजेंसी लग गई, कोई स्टेट है ना। अब जो स्टेट की पावर्स हैं दे कम टू सेंटर। अब स्टेट परफॉर्म नहीं कर पाएगी नॉर्मली, अब उसकी जगह कौन काम करेगा? सेंटर। और ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में लगेगी, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में भी लग सकती है, 2 स्टेट्स में भी लग सकती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में भी लग सकती है। 3 type of emergencies. First is national. It is declared on 3 grounds. First is war, external aggression और armed rebellion. जो war और external aggression है, it is known as external national emergency, whereas armed rebellion is internal, ठीक है। Now president rule, article 356, right? State emergency, also known as constitutional emergency, and last is financial emergency, article 360, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी में 365, 365 मीन्स फेलियर ऑफ डायरेक्शंस गिवन बाय स्टेट। मान लो सेंटर क्या बोल रहा है कि आप इस टैक्स को इतना कर दो, है ना, आप ये चीज करो, सेंटर वो मान नहीं रहा, तो सेंटर नहीं, स्टेट नहीं मान रहा, तो सेंटर क्या करेगा? यूजिंग आर्टिकल 365 इमरजेंसी लगा देगा, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। ये देखो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल इंटरनल। 42nd अमेंडमेंट में क्या बोला था? प्रेसिडेंट कैन लिमिट
नेशनल इमरजेंसी टू स्पेसिफाइड पार्ट, वही बताया मैंने, एक छोटे पार्ट में भी लगा सकते हैं। और 44th अमेंडमेंट में भी रिप्लेस्ड वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस का यूज या फिर इलीगल यूज किसने करा? इंदिरा गांधी ने। दैट्स व्हाई इट गॉट रिप्लेस्ड। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, अप्रूवल कैसे होगा? कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट बोथ हाउसेस विद इन 1 मंथ ऑफ इशू। प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी, अब 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस से पास करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों हाउसेस से पास करना पड़ेगा। एंड दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। ठीक है, बाय स्पेशल मेजोरिटी, याद रखना है। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है देन इट शुड बी अप्रूव्ड विद इन फर्स्ट सिटिंग, मतलब विद इन 30 days ऑफ फर्स्ट सिटिंग। ओके, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस, दोनों ने अप्रूव कर दिया, देन इट विल कंटिन्यू फॉर 6 months, और 6 months के बाद दोबारा वही करना पड़ेगा। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इनडेफिनेट पीरियड, जब मर्जी, बस वही 6 महीने बाद दोबारा अप्रूव कराओ फ्रॉम बोथ हाउसेस। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट है नेशनल इमरजेंसी। अब इसे हटाना कैसे है? स्टेट है, आई थिंक 3 साल। रिवोकेशन कैसे होगी? 1/10 मेंबर्स रिटर्न नोटिस देंगे स्पीकर को, स्पीकर सिटिंग ऑर्गेनाइज करेगा विद इन 14 days, बाय सिंपल मेजोरिटी हटा दिया। सिंपल, लगाया स्पेशल से, हटाए सिंपल से। अब इससे फर्क क्या पड़ा? इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, ठीक है, यानी जो उनकी असेंबली है उसकी पावर चली गई स्टेट के पास, सेंटर के पास, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, इट इज नॉट सस्पेंडेड। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया? यूनिटरी हो गया। स्पेशल, स्पेशल इंक्रीज करने के लिए स्पेशल। ठीक है, अब देखो मान लो इमरजेंसी लगा दी नेशनल, पार्लियामेंट ने किसी स्टेट को लेके लॉ बना दिया। अब जब नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी देन दैट लॉ विल बिकम इन ऑपरेटिव आफ्टर 6 months। इमरजेंसी खत्म, 6 महीने बाद लॉ भी खत्म। ओके, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई रेवेन्यूज, लोकसभा कैन मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म फॉर 1 year। ठीक है, एग्जाम्पल 71 to 77, 2 बार एक्सटेंड हो गई थी। आर्टिकल्स पे क्या फर्क पड़ता है? राइट्स पे क्या फर्क पड़ता है? फर्स्ट इज आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 इट डील्स विद सस्पेंशन ऑफ राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19। 19 में क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और बाकी सारे जितने भी थे, राइट, दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, मेंशन्ड इन 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 359, इसमें क्या है? प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। 358 में क्या था? 19 ऑटोमेटिकली गया, इमरजेंसी लगी 19 गया। 359 में क्या है? प्रेसिडेंट सस्पेंड करेगा राइट्स को एक्सेप्ट 2021, जो प्रेसिडेंट बोलेगा, यानी 14, 15, 16 जो प्रेसिडेंट बोलेगा वो सस्पेंड। ठीक है, एंड इट कैन बी ऑन एक्सटर्नल इंटरनल बोथ। नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी थी? फर्स्ट वॉज 62 बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन, इंडो चाइना वॉर, राइट, आंध्र प्रदेश, एंड इट कंटिन्यू टिल 68। नेक्स्ट इज 71, December 71, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडो पाक वॉर। ठीक है, नेक्स्ट 1975, अभी सेकंड खत्म नहीं हुई थी, तीसरी लग गई। इट वाज ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एंड इट कंटिन्यू टिल 77 में जाके खत्म होती है दोनों। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल, यानी स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 355 में क्या लिखा है? कि ये सेंटर की ड्यूटी है कि आपको स्टेट को अच्छे से चलाना है, या फिर आपको डायरेक्शन देनी है कि भाई अच्छे से चल। ठीक है, The government of every state is carried accordance to constitution. Article 356, it says failure of constitutional machinery in state
इफ एनी स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा? सेंटर विल डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल दो तरह से होती है, 56, 65। 65 तब होगी जब वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं करेगा फ्रॉम सेंटर। अब ये कैसे होता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, उसने लगा दिया। अब इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस विद इन 2 मंथ्स। नेशनल में कितना था? 1 मंथ। स्टेट में 2 मंथ्स। एंड इट इज बाय सिंपल मेजोरिटी, whereas national was special, ठीक है। once approved it will be continued for 6 months, after 6 months again needs to be approved, same वही simple majority, and maximum limit is 3 years, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई यहाँ पे तो इलेक्शन नहीं हो सकते, यहाँ पे तो बहुत लफड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ईवीएम चोरी करके ले जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं हम इलेक्शन करा सकते, आप ही देखो हमारे हाथ खड़े हैं। लग सकता है, लगा सकते हैं यार, अभी ये इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ कि लगाने पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल, पावर सारी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट dismisses स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव। अब देखो नेशनल में क्या था, इफ सेंटर मेक लॉ ऑन स्टेट्स, देन इट बिकम्स इनऑपरेटिव आफ्टर 6 months, but in state emergency if parliament makes law then it is not inoperative even after 6 months, okay। सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा था? पंजाब, 1951। 1951 सेम ईयर जब हुए थे इंडिया में एशियन गेम्स, फर्स्ट एशियन गेम्स इंडिया में हुए थे इन न्यू दिल्ली, ठीक है, फर्स्ट एवर एशियन गेम्स, उसके बाद आज तक हुए नहीं। पंजाब में काफी ज्यादा वायलेंस हो गए थे ना, बॉर्डरिंग स्टेट है, लफड़े हो गए होंगे यार, कोई ना कोई ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो गई होगी, रेफ्यूजीज आ गए होंगे। ब्लू स्टार 84 में हुआ था, बेंड्रा वाला, ठीक है। नाउ बी आर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 356 और डेड लेटर। व्हाई ही कॉल्ड इट डेड लेटर? बिकॉज उन्हें लगा द गवर्नमेंट विल नॉट यूज प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, बट जो उनकी थिंकिंग थी बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा यूज करा प्रेसिडेंट रूल, है ना। बी आर अम्बेडकर ने ऐसा सोचा नहीं था, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट और डेड लेटर, कि कोई नहीं पढ़ेगा इसे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे लव लेटर बना दिया, हम तो बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। whereas HP Kamath, he called Dr. Ambedkar is dead and articles are very much active, alive। अम्बेडकर जी तो चले गए लेकिन आर्टिकल्स छोड़ गए, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन आर्टिकल्स का भर भर के इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। अब ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट लगाएगा, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी विद इन 2 months, सेम एज दैट ऑफ स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज इंडेफिनेटली, उसका 3 साल है। नेशनल इंडेफिनेट, फाइनेंशियल इंडेफिनेट, मेरा स्टेट मैक्सिमम 3 years, ठीक है। और इसको कौन खत्म कर सकता है? प्रेसिडेंट खत्म कर सकता है कभी भी। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है। ये था हमारा इमरजेंसी वाला चैप्टर, ठीक है। हाँ, हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, मोस्ट वांटेड। नहीं, जब करते हैं तो डिटेल में करते हैं ना, अभी तो रिवीजन चल रही है। हाँ अलॉट, अभी तो सिर्फ 16 17 चैप्टर्स ही हुए हैं अभी तो। हाँ पॉलिटी तो कल ही खत्म होगी।
वेयर इज प्रेसिडेंट? यार उसका नाम नहीं लिखा हुआ ना, दिक्कत तो ये है। विद टाइम क्या होता है कि नोट्स गेट बेटर एंड बेटर, है ना? क्योंकि ये मेरे नोट्स पहली बार थे। नेक्स्ट टाइम आई मेक देम बेटर, है ना? अच्छी डायग्राम्स, अच्छे फ्लो चार्ट्स, और ये इम्प्रूवमेंट होती रहेगी टिल। क्यों? तेरे से पहले लग जाएगी। मैं तो चाहता हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ कल लग जाए। पता नहीं यार। अरे कहाँ क्या है? वेयर इज प्रेसिडेंट? हम्म। राष्ट्रपति, कमान है यार। प्रेसिडेंट ऐसे बोल के बताता हूँ मैं, उसके नोट्स मिल लेगा, ठीक है? ऐसे बताता हूँ ना। प्रेसिडेंट mentioned in part 5 of constitution, right? Articles 52 to 78, ठीक है? प्रेसिडेंट इज इंक्लूडेड इन यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, हाउस ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। प्रेसिडेंट इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ स्टेट, ठीक है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज which consists of elected members of both houses of parliament, right? And elected members of legislative assemblies, है ना? Of states and UTs, ठीक है? नॉमिनेटेड नहीं करेंगे, याद रखना है। नॉमिनेटेड विल नॉट वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है? एक ही वोट होती है, वो आगे ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है? सपोज आपने वोट दिया किसी कैंडिडेट को, आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, ठीक है? लेकिन आपका कैंडिडेट फोर्थ नंबर पे चल रहा है, आखिरी है वो, ठीक है? वो सबसे पहले एलिमिनेट हो गया। आपने जिसको सेकंड नंबर दिया होगा, आपकी वोट फिर उसको चल जाएगी। ऐसे ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है? क्या डाउट है? दिल्ली पुडुचेरी एंड जेके, हाँ, वही इनके इलेक्टेड मेंबर्स इनके, ठीक है? ये भी वोट करेंगे। और जो भी इलेक्शन से डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं, दे आर रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अब क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट, एज कितनी है? मिनिमम 35 ईयर्स, ठीक है? यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव टू बी मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, एंड डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये मैक्सिमम उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? एंड शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। अगर आप 35 के हो तो 25 का चाहिए उसके लिए। 25 इज 25 इज फॉर एमएलए एमपी, 21 इज फॉर पंचायत, 25 इज फॉर एमएलए एमपीज, 35 इज फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, 30 इज फॉर राज्यसभा, ठीक है?
अब मान लो किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ना है, उसकी नॉमिनेशन के लिए उसको सपोर्ट चाहिए 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। ठीक है, ठीक है, यानी आपको टोटल 100 बंदे सपोर्ट करने चाहिए, तब आप कर सकते हो। 100 का सपोर्ट ही नहीं आया तो आप खड़े नहीं पाओगे। ओके, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस जाकिर हुसैन। एंड फर्स्ट स्पीकर टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी। एंड संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। हाँ, बंदा मेल है ये, ठीक है, नाम से फीमेल है लेकिन। अभी कौन है? गिरीश जी। वो कौन है अभी, कौन है प्रेसिडेंट? मुर्मू जी है ना, द्रौपदी मुर्मू। वो क्या गए, क्या पहले थे, अभी तो उसके हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अब देखो अगर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, तो हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट। वो भी नहीं है तो सीजीआई। सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। सीनियर मोस्ट जज। अब ये भी मत बोला कि सीनियर मोस्ट जज ही नहीं होगा, है ना भाई, 30 जजेस हैं उसमें से कोई ना कोई तो सीनियर होगा। नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। कंडीशन सभी को पता है कि वो दोनों हाउसेस में से किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए, राइट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बस इतना ही। उसकी टर्म कितनी होती है? प्रेसिडेंट टर्म इज 5 years। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एज मेनी टाइम्स एज ही कैन। ठीक है, एज ही वांट्स, या फिर एज इलेक्टर्स वांट। ठीक है, whereas in USA maximum is 2 times। 35 is minimum, maximum is खुला चलता है काम। ठीक है, इट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपनी उनकी पार्टी ने रूल बना रखा है, बीजेपी ने अपना बना रखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इनफाइनाइट नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ। इट मींस एज मेनी टाइम्स एज पीपल ऑफ कंट्री वांट। ठीक है, रूल बनाकर कौन सा बोलो गया। सी कुछ रूल्स बने होते हैं तोड़ने के लिए, राइट। हाँ, गीगा चैट मोदी जी। भाई ये यूट्यूब पे जाएगी वीडियो तो लोग पकड़ लेंगे मेरे को क्या बोल रहा है। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कर लिया, ठीक है, 5 years, राइट। एंड इफ अ प्रेसिडेंट हैज टू रिजाइन ही हैज टू गिव रेजिग्नेशन टू पंकज। रेजिग्नेशन किसे देंगे वो? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। बट ओथ विल बी गवर्न बाय सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट कैसे होगी? इट विल बी ऑन 2 bases। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे होगा ये? सबसे पहले 14 days का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट आपके खिलाफ नोटिस आया है आपको रिमूव करने का। फिर स्पीकर अगर नोटिस एक्सेप्ट कर लिया तो इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है, इंक्वायरी बैठेगी। फिर उसके बाद सिटिंग होगी, 2/3 मेंबर्स ने अगर पास कर दिया, स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेंबर्स ने पास कर दिया तो रेजोल्यूशन में कितने लोग आएंगे? ऐसा लोग का कोई मेंशन नहीं है। 1/4 मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स नोटिस देंगे 14 days का, ठीक है, ओके। और जो इम्पीचमेंट है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन टेक पार्ट, एमएलए पार्ट नहीं लेते, स्टेट्स वालों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। एंड सो फार नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड, कोई भी नहीं हुआ रिमूव आज तक। प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी कैसे आएगी? या तो उसका टेन्योर खत्म हो गया, या मौत होगी, ठीक है, या रिमूव कर दिया गया,
या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है। अब प्रेसिडेंट की पावर्स जो हैं, अब देखो प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली होगी ना, 6 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू कंडक्ट अ फ्रेश इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को करवाना पड़ेगा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन ही तो कराता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एमएलए एमपी हो। ओके, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी हैं? ऑल एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन ऑन हिज नेम। ठीक है, ही कैन मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट बिजनेस, राइट। ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ही अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल, ही अपॉइंट्स, यानी सारी अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं, इट विल कम इन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। ही कैन अपॉइंट इंटरस्टेट काउंसिल, ही कैन अपॉइंट कमीशन, finance commission, है ना, chairman of SC/ST commission, OBC commission. These all are executive powers. Next is legislative power, law making. First is लोकसभा को बुलाएगा, समन करेगा, समन और प्रोरोग लोकसभा। He can address parliament at first session of every year and after every fresh election. ठीक है। He can appoint any member of Lok Sabha to preside over proceedings जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों ना हो। He nominates 12 members to राज्यसभा, वही लस्सी कैटेगरी, राइट। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, सोशल सर्विस। ठीक है। ही डिसाइड्स क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और बिल आएगा, बिल को 3 तरीके हैं, इधर विदहोल्ड, इधर गिव एसेंट और इधर रिटर्न द बिल। ठीक है। सेम इज विद स्टेट लिस्ट। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है, एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 months + 6 weeks। ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स, मनी बिल यही इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब पहले परमिशन देगा तो इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। लोकसभा हो तो ऑर्डिनेंस की जरूरत है क्या है? लोकसभा हो तो ऑर्डिनेंस आएगा ही नहीं, लोकसभा नहीं हो तब आता है। ऑर्डिनेंस काइंड ऑफ टेम्पररी लॉ होता है जो प्रेसिडेंट लेके आता है जब हाउस सेशन में नहीं होता। ठीक है, उसको बाद में पास करना होता है, लोकसभा पास करेगी उसे। ठीक है। ही कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल, जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों को करता है गवर्नर। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर एडवाइस चाहिए किसी मामले को लेके, देन ही कैन टेक एडवाइस। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 143। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, आर्टिकल 72। ठीक है। मिलिट्री पावर सभी को पता है, सुप्रीम कमांडर इज प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर्स, सारे डिसीजंस, ट्रीटीज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर्स देख लिया हमने, राइट। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर, वीटो मींस किसी चीज को मना कर देना। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मींस पूरा मना कर दिया, साइन ही नहीं करूंगा मैं बिल को। ये कब होगा? जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल होगा, और अगर कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया और नई कैबिनेट बोले भाई साइन मत करना, ठीक है, तो अपना दोस्त है, अपना ही भाई है। दिस इज एब्सोल्यूट वीटो, यानी पूरा मना कर दिया। नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो कब होगा? जब प्रेसिडेंट विल रिटर्न बिल टू पार्लियामेंट। ठीक है, दैट इज सस्पेंसिव वीटो, यानी थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट में क्या होगा? ही नीदर गिव्स एसेंट नॉर रिटर्न्स। पॉकेट में रख लेगा, भाई कर लो जो करना, मेरे पॉकेट में है। ठीक है। और ये किसने यूज किया था? प्रेसिडेंट जाल सिंह ने किया था, नॉट इन इंडिया। पॉकेट वीटो है इंडिया में, क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्वालिफाइड क्या होता है? क्वालिफाइड इज व्हिच कैन बी ओवररिडन विद हायर मेजॉरिटी। क्वालिफाइड है, सस्पेंसिव है इंडिया में, क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस। अगर सेशन में नहीं है हाउस तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, खुद से लॉ बना देगा। ठीक है, जब भी सेशन बैठेगा लोकसभा का तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर दे हैव टू पास इट, अदरवाइज ऑर्डिनेंस खत्म। पार्टिंग पावर्स एक बार एक्सप्लेन करनी है, कर लेते हैं। पार्डन इज, पार्डन पूरी तरह से, पार्डन पूरी तरह से खत्म कर देना। ठीक है, रेप्रीव क्या है, कम्यूट क्या है, कम्यूट पहले कम्यूट करते हैं, सजा कम कर दी, पक्का देख लो। ठीक है, कम्यूट सजा कम कर दिया, रेप्रीव वो रेस्पाइट है। रेस्पाइट इज स्पेशल केस, या तो डिसेबल है या विमेन है या प्रेग्नेंट है, दैट इज रेस्पाइट। रिप्रीव इज, आई थिंक कम्यूट इज सब्सिट्यूट करना, सजा को चेंज करना, आई थिंक ऐसा है कम्यूट। रिप्रीव इज सजा कम करना। ठीक है, रेस्पाइट इज स्पेशली डिसेबल, स्पेशल पर्सन। एंड लास्ट वाज रेमिशन। रेमिशन, रेमिशन में है सजा कम करना। रेप्रीव इज टेम्पररी स्टे, टेम्पररी स्टे इज रेप्रीव, रेमिशन इज सजा कम करना। ठीक है, कम अगेन ऑन ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। ठीक है, ऑर्डिनेंस मैक्सिमम लिमिट इज 6 months + 6 weeks, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर पास नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस विल ऑटोमेटिकली गेट्स नल एंड वॉइड। पार्डनिंग पावर्स, कल ही हमने आर्टिकल 72, पार्डन मीन्स पूरी तरह से खत्म कर देना, चाहे आपको फांसी मिली हो। कम्यूट मीन्स सब्सिट्यूट कर देना। ठीक है, अगर आपको उम्र कैद मिली है, उम्र कैद से हटा के आपको 10 साल 7 साल ऐसा हो जाएगा। रेमिशन मीन्स रिड्यूस करना पीरियड को, दैट इज रेमिशन। रेस्पाइट, स्पेशल डिसेबिलिटी है आपके पास या फिर स्पेशल कोई भी केस है, प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्ड एज, दैट इज रेस्पाइट। रेप्रीव, स्टे लगाना फॉर टेम्पररी पीरियड, दैट इज रेप्राइव। ठीक है, दिस वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 61 impeachment, 72 pardoning powers, 76 attorney general. ठीक है, these are important articles of president. Next is vice president, अब आ जाओ नोट्स पे। vice president, vice president is second highest office of India। ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन इज इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन कौन होगा, एमपीज होंगे दोनों हाउसेस के। ठीक है, इसमें स्टेट के पार्ट नहीं लेते, एमएलएस डोंट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय same manner as that of president, यानी PR STB, proportional representation by single transfer vote, and he is ex officio chairman of राज्यसभा। जो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा, he will automatically be chairman of राज्यसभा। फिलहाल कौन है, धनखड़ जी हैं, राइट। क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 years of age, क्वालिफिकेशन फॉर राज्यसभा, क्वालिफाइड, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। नॉमिनेशन, 20 बंदे प्रपोजर, 20 बंदे सेकेंडर, सपोर्ट करना। नहीं नहीं, वाइस प्रेसिडेंट में 30 नहीं है, 30 इज फॉर राज्यसभा एंड एमएलसी। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर 35 है सभी के लिए। ओथ इज गिवन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस। वाइस प्रेसिडेंट की टर्म है 5 years की, एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा, सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। ठीक है, resolution can be introduced only in Rajya Sabha, but after giving 14 days notice. Vacancy कब होगी, expiry of term, resignation to president, removal, death, disqualification. Powers क्या है, acts as ex officio chairman of Rajya Sabha can act as president when president की कुर्सी खाली होगी, but for 6 months. ठीक है, this was vice president.
नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो वही कर रहा हूँ। लास्ट चैप्टर करते हैं आज का, ठीक है, आज का लास्ट चैप्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मेन पावर किसके पास में है? पीएम के पास में है, डी फैक्टो रूलर। आर्टिकल 75 सेज दैट पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, देन प्रेसिडेंट की मर्जी है, किसी को भी पीएम बना सकता है, ओके। इन 1979 नीलम संजीवा रेड्डी अपॉइंटेड चरण सिंह एज पीएम। संजीवा रेड्डी वही फर्स्ट स्पीकर टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। सेकेंड टाइम जैल सिंह, राजीव गांधी किया, ठीक है। A person who is not a member of both houses can also become PM, but for max 6 months, ठीक है। 6 months में उसे किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि पीएम हमेशा लोकसभा से आते हैं, पीएम ऑल्सो केम फ्रॉम राज्यसभा। एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ठीक है। ओथ इज गवर्न बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म ऑफ अ पीएम इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, टर्म इज नॉट फिक्स्ड। पावर्स एंड फंक्शंस, he recommends person to be appointed as ministers to president. He allocates ministries, that is portfolios. He is chairman of Niti Aayog. He can bring collapse of council of ministers by resigning. अगर पीएम की डेथ हो जाती है या पीएम रिजाइन करता है, देन जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिसॉल्व हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगा उसका। ही इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल and NBWL, National Board of Wildlife. He is chief spokesman of union government, ठीक है। We are done. Article 74, 75, 78. 74 में क्या है? 74 is Council of Ministers headed by PM to aid and advise President. 75 is 75 collective responsibility, ठीक है। 78 is duties of Prime Minister, ठीक है। अब ऐसा कौन कौन है जो सीएम से पीएम बना है? मोरारजी देसाई, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम भी थे। चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ओके। गुजरात, नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 74 ऑडिट डन, 75 डन, ठीक है। और 75 में एक और चीज है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा, ठीक है। should not exceed 15% of total stands of Lok Sabha, added by 91st Amendment, ठीक है। यानी अगर 500 मेंबर्स होंगे तो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। कितना होगा 15%? अगर हाँ 500 का 15% कितना हो गया? 75, 15, 5, 75, राइट। तू मल्टीप्लाई कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है ना। एंड ऑल्सो मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वही सेम 6 महीने के लिए बन सकता है, बट ही हैज टू बिकम मेंबर ऑफ एनी हाउस। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ पीएम एंड ड्यूटीज ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। थोड़े बहुत है नहीं मिले हुए। आर्टिकल 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, ये क्या बोलते हैं कि एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम। लेकिन 44 में क्या बोला? एक बार बोल मना कर सकता है, बट द सेकंड एडवाइस इज बाइंडिंग, ठीक है। एक बार पीएम ने बोल दिया कि रिकंसिडर करो आप, प्रेसिडेंट ने बोल दिया, लेकिन सेकंड टाइम इज बोलता ना, फर्स्ट टाइम लकी, सेकंड टाइम चाम, लकी चाम, थर्ड टाइम क्या होता है? In 1971, SC Supreme Court held that even after dissolution of Lok Sabha, President, अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व होगी, खत्म होगी, फिर भी जो वहां पे कैबिनेट थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उनको एडवाइस देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट। अ मिनिस्टर
of one house can also speak in other house but cannot vote. ठीक है, वोट कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा. कॉम्पोजिशन कैसे कैसे है? सबसे टॉप मोस्ट मिनिस्टर होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उससे कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उससे कम डिप्टी मिनिस्टर. देयर इज अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट, जो रियल पावर होती है इसके पास. इसमें थोड़े से होते हैं मिनिस्टर, जैसे डिफेंस, फॉरेन, होम, ये सब होता है. ठीक है. कैबिनेट कमिटीज, दिस कैबिनेट वर्ड वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट इन आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 में कैबिनेट वर्ड है. फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमिटी, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. देयर आर टू टाइप्स, स्टैंडिंग, एड हॉक. स्टैंडिंग इज परमानेंट, एड हॉक इज टेम्पररी. दे आर सेट अप बाय पीएम. मेंबरशिप वेरीज 3 to 8. इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज कौन कौन सी हैं? पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, these 3 are headed by PM. Parliamentary affairs is headed by Home Minister. Political affairs is most powerful, also called super cabinet. ठीक है.